right, ladies and gentlemen, Vikrant. Thank you guys. I love you all too. Thank you so much. Thank you. Vikrant, 12 fail blockbuster at the theaters. And now this. एक चीज मैं कहना चाहता हूं एज अ फैन ऑफ इंडियन सिनेमा, जो भी प्रोजेक्ट विक्रांत करते हैं हमें मालूम है वो सॉलिड प्रोजेक्ट होने वाली है, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव अर्न्ड माय फ्रेंड, एंड दैट्स द रिस्पेक्ट that we feel when you walk on stage or on the big screen. Thank you so much, Sid. You know, I hold you in the highest regard. I love you. But जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, एक्चुअली इस फिल्म में हम दोनों की जोड़ी जो है वो ज़्यादा मायने रखती है, बिकॉज एकता मैम एंड आई हैव कोलैबोरेटेड येट अगेन. शी गेव मी माई फर्स्ट ब्रेक इन मूवीज़. जब पिक्चरों में काम करने के बाद काम नहीं मिला, मैं टीवी चला गया. मुझे वहाँ से निकालने वाली भी यही है. दिस इज आवर 8th प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड यू आर राइट. ये लकी एम आई. सो ये इस बार इट इज ऑल द मोर स्पेशल. आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम हियर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव. जितने भी मीडिया के हमारे मित्र हैं, आप सब यहाँ पे आए. काफ़ी देर आप लोगों को रुकना भी पड़ा. अपोलोजाइज फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग बैक. थैंक यू. नमस्कार. नमस्कार. आपने क्या सीखा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के बारे में थ्रू योर जर्नी इन दिस फिल्म? थैंक यू ऑल फॉर कमिंग. नमस्ते आप सबको. पहले तो मैं ये कहूँगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ द साबरमती रिपोर्ट. और जर्नलिस्ट्स इन जनरल, आई थिंक सभी मीडिया वालों के शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. मैंने यही सीखा. सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी, you have the power to change the thought process of an entire generation. तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये काम है. कमिंग टू इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आई थिंक हमारे 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी में से मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके फोर फ्रंट पे होते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता, अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. रेपरकशंस भी उन्हें पता होते हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, आपको जेल में आपको जेल में जाना पड़ता है, आपको मारा पीटा जा सकता है. वी सी दैट थ्रू समर्स कैरेक्टर इन द फिल्म, एंड इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब. तो जब मैं ये कर रही थी तो मुझे बहुत एम्पैथी फील हुई उनके लिए, जो अपनी जान जोखिम में डालते हैं सच्चाई को बाहर लाने के लिए. एंड ऑल दे वांट टू डू इज़ बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, कि हम सच्चाई लाना चाहते हैं लोगों तक ताकि वो पहुँचे, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल है ये जानना कि सच क्या है. इसीलिए आई थिंक साबरमती रिपोर्ट इज़ वेरी रेलेवेंट, बिकॉज वी हैव स्टेड ट्रू टू द फैक्ट्स. हम आपको एक फैक्चुअल पूरा दिखा रहे हैं, एक जर्नी दिखा रहे हैं. एंड आई हैव टू थैंक द मेकर्स. आई हैव टू थैंक एकता for her conviction in the story, for Amul and Anshu to bring it to her, and I'm just proud of all of us as a team. And thank you so much to all the investigative journalists. आप जो काम करते हैं, आप सबको सलाम. Thank you. Thank you. Thank you so much. Dhirati. Wow, of all ये कैरेक्टर की इंस्पिरेशन कहाँ से लिया आपने फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? यानी डू यू लुक अप टू अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट? कोई स्पेसिफिक जर्नलिस्ट था आपके दिमाग में जिनको आपने देखा, समझा और फिर इंस्पायर्ड हुई आप? Hi everyone. सबसे पहले तो thank you for being here and for your response to the trailer. हमारी हिम्मत और बढ़ती है. So thank you so much for filling the room here. I think inspiration से मेरे लिए इंस्पिरेशन ना कहानी थी. मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना था, क्योंकि हमेशा से यही चाह रही है एज एन एक्टर टू बी पार्ट ऑफ स्टोरीज जो कुछ इम्पैक्ट फुल रिजल्ट दे पाएँ, एंड लोगों को कुछ ऐसा दे पाएँ कि वो सोचने पे मजबूर हो जाएं खुद के लिए. और रही बात जर्नलिस्ट की, तो बहुत सारे they say that you should not meet your idols, you should not pick too many things and get too close to knowing your idols. मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जर्नलिज्म, एक जर्नलिस्ट थे कुछ एक पर्टिकुलर, जिनके बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, क्योंकि वो इस ट्रू स्टोरी के लिए वो ज़रूरी था. लेकिन आई वुड से कि ये सिस्टम को दिखाता है. मेरा जो कैरेक्टर है, अब ट्रेलर सबने देख लिया है, तो माई कैरेक्टर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग अ होल सिस्टम. सो व्हेन यू लुक एट इट, ऑफ कोर्स आपको लगेगा एक जर्नलिस्ट है और वो हो भी सकते हैं, लेकिन ये हम प्यार से सूडो लिबरल कहते हैं.
एक पूरा सिस्टम है जिसको आप ज़रूर देखिए, और वो ज़रूरी भी है कि हम उसको उस लेंस से देखें, क्योंकि तभी सोच वाइडन होगी और हम ये देख पाएंगे कि अच्छा ब्लैक, वाइट, ग्रे, पिंक, येलो सारे कलर्स मिला के ही हमें पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. The entire conversation which is happening regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second... I want to say something here. I am a Hindu. But a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. What do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English? Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में, 12th फेल में, 12th फेल में, वहाँ पर पास हुए थे, पास हो गए थे वो, with flying colors, so वो पास ही आता है मेरे जहन में. And again in this one, so please comment on the same, both of you. Please Vikram, आप पहले लो. सर ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा. I said unfortunately. जी. I love it. यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, बिकॉज हमें लगा कि हिंदी में समझ में आए. इतना हम उभर नहीं पाए अभी भी. अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी छींटियां है हमारे ऊपर. यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ. मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं. मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूं, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूं, विश्व भर में घूमता हूं, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूं. ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूं जो आज टीवी में हैं, और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से. मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है. और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम. और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं. मैं गांव, कस्बे, देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है. इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था. मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए. एकता जी, आप भी, चूंकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूंकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है, क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं. आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ. इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है ये. लॉ प्लस